जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है दोस्तों एक दानी राजा की, कि उसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। तो चलिए सुनते हैं, कहानी को पूरा सुनिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा थे और रानी थी। दोनों लोग प्रजा की बड़ी सेवा करते थे, बहुत ही अच्छे थे और सबका ध्यान रखते थे, सब कुछ करते थे और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो सोचते थे कि चलो मेरे तक तो ठीक है, मेरे बाद मेरा नाम कौन लेगा, मेरे भगवान आखिर कैसे ही हमारी जो है हमारी पीढ़ी, हमारा वंश आगे चलेगा। यही सब सोचकर राजा बड़ा परेशान रहने लगे थे और रानी को ये बात समझ में आने लगी थी। तो रानी ने कुछ समय बाद कहा कि राजा जी, हमारे शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे वास्तविक प्रेम करता हूँ और अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें संतान होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, हम गोद ले लेंगे या हम अपना सारा राजपाट दान कर देंगे। रानी को बड़ी चिंता रहने लगी। वो भोलेनाथ की भक्ति किया करती थी और रोज़ उनके मंदिर जाया करती थी और ऐसे ही उनकी भक्ति करते करते कुछ समय बाद पता चला कि रानी जो है गर्भवती हैं और उन्होंने 9 महीने बाद एक सुंदर संतान को जन्म दिया, जो युवराज थे। उनका नाम विनय पड़ा, पूरा नाम विनय राज। तो जो विनय था वो स्वभाव से ही विनय था, मतलब बहुत ही सरल स्वभाव का और बहुत ही तीव्र बुद्धि का था। जो भी उसे सिखाया जाता वो तुरंत सीख लेता। इसी तरीके से विनय 3-4 साल का हुआ तो उसे गुरु के पास भेजा गया कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरु के पास गया, जो शिक्षा उसे 2 साल में ग्रहण करनी थी वो 1 ही साल में सब सीख गया। गुरु भी हैरान थे कि इतना तीव्र बुद्धि का, उसकी मतलब प्रतिभा की तारीफ़ें होने लगी। वो मंत्रिमंडल में भी सबका प्रिय बन गया, अब प्रजा में भी सबका प्रिय बन गया और जो प्रजा को ज़रूरत रहती वो सोचता था कि मैं अपनी प्रजा को किस प्रकार से सुख प्रदान कर सकूं। इस तरीके का था वो, सबका ध्यान रखता था। ऐसे ही अच्छे दिन बीत रहे थे, उनके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उनके पड़ोसी राज्य में एक बार अकाल पड़ा और वहाँ के राजा बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से पूछा कि क्या किया जाए इसके लिए। तो सब ने कोई कोई उपाय बताया, लेकिन कोई उपाय सटीक बैठा नहीं। तो उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, राजा साहब एक उपाय है, लेकिन उसको करना बड़ा कठिन। राजा ने कहा बताइए। उन्होंने कहा अगर पड़ोसी राज्य का श्वेत हाथी, राज्य चिन्ह जो श्वेत हाथी है वो आ जाए तो उसके कदम रखते ही हमारे नगर में, मतलब हमारे राज्य में बारिश होने लगेगी। अब बारिश होते ही खेत खलियान सब हरे भरे हो जाएंगे और हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो राजा सब चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे श्वेत हाथी जो है राजा, जो युवराज विनय थे, उनके राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह था। कोई भी अपना राष्ट्र चिन्ह नहीं देगा। और इसी तरीके से सब लोग परेशान थे, बातें हो रही थी। तब तक उनके एक सैनिक आकर कहता है, राजा जी एक ब्राह्मण बहुत परेशान किया, कहता है मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा अभी नहीं मिलना मुझे किसी से, अभी मैं परेशान हूँ। उसने कहा वो उसने बहुत परेशान किया। अंत में सैनिक अभी ये सब बता ही रहा था, तब ब्राह्मण चिल्लाते हुए आ गया कि राजा साहब आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, इतनी मन्नतों के बाद मेरा बेटा हुआ है, इस समय वो बहुत बीमार है। तांत्रिक कहता है कि अगर तुम मोर पंख जो राजा के सिंहासन में लगा वो लाकर दोगे, वो लाकर अपने बेटे के माथे पे छुआ दोगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और जो है स्वस्थ हो जाएगा, एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। राजा ने अभी उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी, तब तक वो अपना आपा खो बैठे कि उसने कहा तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, इस राष्ट्रीय चिन्ह के लिए हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो है तुम्हें दे दें, जो है जो राज्य का प्रतीक है।
तो उस ब्राह्मण ने कहा, राजा साहब ये हम हैं तो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, आप हम पर राज करते हैं तो आप राजा हैं, आपसे तो अच्छा राजा विनय राज है, जिनसे अगर उनके प्राण भी मांगो तो प्रजा के लिए वो भी दे देंगे। वो ब्राह्मण रोता जा रहा था। तभी राजा के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये अपना मोर पंख दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। आखिर ब्राह्मण की भी मजबूरी थी, वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या नहीं करता। कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, तो वही हालत थी। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बेटे की प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ये मोर पंख ले जाओ। अपने सैनिकों से कहा, तांत्रिक की सारी क्रिया कराने के बाद इसके बेटे के माथे पे छुआने के बाद जब वो ठीक हो जाए तो इसे लेते आना। और राजा ने कहा, तुम्हें विनय राज का श्वेत हाथी जो है उसे हमारे राज्य में लाना होगा। ब्राह्मण जानता था ये काम कठिन है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए तैयार हो गया। फिर वो कुछ दिन बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, जब उसका बेटा ठीक हो गया तो पड़ोसी राज्य में निकल पड़े, राजा विनय राज का जो युवराज थे। इस तरीके से वो जाके एक कुटिया में रहने लगा। वो सही समय का इंतज़ार करने लगा। विनय राज का एक दिन जन्मदिन पड़ा। वो अपने श्वेत हाथी पर बैठकर पूरे राज्य में भ्रमण करते और लोग उन्हें फूल माला फेंक के उनका स्वागत करते और खूब धूमधाम से नगर सजाया गया था। और जहाँ उनकी सवारी उस ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंची, तब तक ब्राह्मण चिल्ला के निकलने लगा। सैनिकों ने सोचा कोई पागल है, उसे हटाने लगे, लेकिन विनय राज ने सुन लिया तो उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण को तुरंत बुलाओ, उसे क्या परेशानी है। ब्राह्मण आया। उसने कहा, मैंने आपकी बड़ी महानता सुनी है, आपके जैसा दानी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे ऐसी चीज़ मांगने आया हूँ जिसे शायद आप न दे पाएँ, और मैं इसीलिए आपसे क्या कहूँ समझ में नहीं। विनय राज ने कहा, तुम निसंकोच कहो, तुम अगर आज मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं वो भी दूंगा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने दिया ना हो, कोई मेरे यहाँ से खाली नहीं गया है। तो उसने कहा, मेरे बेटे के प्राण संकट में, वो बहुत बीमार है, और अगर तांत्रिक ने कहा है कि अगर आपका श्वेत हाथी अपनी सूंड से उसे छू ले तो वो ठीक हो जाएगा। बिना सोचे बिना देर किए राजा विनय राज ने हाथ में जल लिया और वो श्वेत हाथी उस ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी वो हाथी लेकर अपने नगर में, राज्य में आया, और जैसे ही श्वेत हाथी ने कदम रखा, वर्षा शुरू हो गई। इस तरीके से उस राज्य में हरियाली। इधर विनय राज की ये राष्ट्र चिन्ह, मतलब श्वेत हाथी के दान देने के बाद आग की तरह फैल गई। प्रजा उनसे नाराज़ हो गई, उनके महल के सामने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगी। तब विनय राज के माता पिता ने कहा कि हाँ, श्वेत हाथी हमारा राष्ट्र चिन्ह था, लेकिन किसी के प्राण से बढ़कर नहीं था, और अगर राजा विनय राज ने अपने सुख के लिए नहीं, दूसरे प्रजा के सुख के लिए दान किया है। तो प्रजा ने कहा, जो भी हो, हमें अपना राष्ट्रीय चिन्ह हम पड़ोसी राज्य को क्यों दें। इस तरीके से राजा विनय राज प्रजा के सामने प्रकट होकर उन्होंने कहा, मैं आपका अपराधी हूँ, आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं। तो प्रजा ने कहा, आपको पर्वत पर जाकर तपस्या करनी होगी, और कुछ साल बाद जब तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब आप आइएगा, राज्य ग्रहण कीजिएगा। राजा विनय राज ने कहा, ठीक है। उन्होंने जितना भी दान कर सकते थे दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो देखा मित्रों, किस तरीके से एक राजा ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह तक दान कर दिया, ये बिना सोचे कि जो है ये मेरा राष्ट्रीय चिन्ह है। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं एक राष्ट्रीय चिन्ह अपने राज्य को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए, और वैसे तो उस ब्राह्मण ने झूठ ही बोला था उनसे, लेकिन अब उनको तो वही सही लगा, और उनकी दानशीलता की तो चर्चे ही बहुत बड़े थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में दान की महिमा बढ़ाई। अगर भगवान ने आपको देने लायक बनाया तो आप बहुत खुशनसीब हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो भी आप बहुत खुशनसीब हैं। भगवान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके दान करिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, भक्ति करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
सीताराम।